बात कर रहे थे कि कोई भी अगर कंप्यूटर स्टूडेंट खरीदना चाहता है तो क्या क्या चीजें जो है उसको रिक्वायर होती हैं और उसके अनुसार कि किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहता है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो चीज पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो सीपीयू आप लोग चिल्लाते हैं, ये हमारा प्रोसेसर है और प्रोसेसर हमने बताया था कि i3 प्रोसेसर एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। और i3 प्रोसेसर को आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या रेट लगभग हमने बताया था आपको, 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का एक i3 प्रोसेसर, 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का एक i3 प्रोसेसर आपके पास आ जाएगा। इसमें जनरेशंस भी होती हैं बच्चों, मैंने बताया था ना कि एक प्रोसेसर ही नहीं होता, उसकी जनरेशन अलग अलग होती है, जैसे 3rd जनरेशन, ठीक है। अब 10th जनरेशन का आप खरीदने के लिए जाओगे तो उसकी कैश मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, उसके प्रोसेसर तेज चलते हैं, ठीक है। डाटा ट्रांसफर रेट उनका ज्यादा होता है, डेटा पैकेट्स रेट ज्यादा होता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नंबर 2, हम लोगों ने एक और बात की थी, सीपीयू के साथ हमको क्या लेना होता है, हमारे पास होता है रैम, जिसको कि हम लोग किताब में पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम इसको मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो एक 6 इंच की जैसे स्केल होती है उस तरीके की एक रैम होती है, और आज मार्केट में खरीदने के लिए जाए तो 2GB, 4GB, 8GB, 16GB इस तरीके की हमको रैम उपलब्ध होती हैं। तो अगर हम रैम खरीदने के लिए जाएं 4GB की, अलग अलग कंपनी के रेट अलग अलग वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक जनरल कंपनियां जो हमारे पास आ रही है, जैसे किंगस्टन एक कंपनी आ रही है ना, डॉव एक कंपनी आ रही है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी हम रैम खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये 600-800 रुपए के आसपास से लेकर 1000-1200 रुपए के आसपास हमको रैम मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरी चीज के बारे में बात करें तो सीपीयू हो गया, रैम हो गया, और आप जानते हैं कि हमारे पास आता है मदरबोर्ड। क्या आता है, एक मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड जैसा कि हम जानते हैं इस पे जितनी भी चीजें, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, हमारी रैम होगी, ये माउंटिंग होती है। माउंटिंग का मतलब उस पे अटैच होते हैं, क्लियर। अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो इसके बंडल भी मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं, अलग अलग, जैसे बायोस्टार हो गया, मरकरी हो गया, है ना। इसके H61 मदरबोर्ड बहुत अच्छे आते हैं, कंफर्टेबल है। इसमें ये चिप है, तरह तरह की चिप लगी होती है, तरह तरह के हमारे डिस्प्ले लगे होते हैं, साउंड सिस्टम अच्छा होता है। इसलिए ज्यादातर लोग जैसे i3 प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं या i5 प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग X61 या इसके आगे के भी बहुत सारे मदरबोर्ड है, उनका उपयोग करते हैं। अगर हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारा 2500 रुपए से 3000 रुपए, 3200 रुपए तक के मदरबोर्ड मार्केट में उपलब्ध है, सस्ते स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम बात करें 2500 रुपए से लेकर के 3000 के बीच में हमको मदरबोर्ड उपलब्ध हो जाते हैं। ये अलग अलग कंपनी पे बच्चों वेरी करता है कि कौन सा हमको मदरबोर्ड चाहिए, किस तरीके का चाहिए, हम वो करते हैं। चलो अगली बात हमारे पास हो गई, जैसे कि हम बोलते हैं सीपीयू हमारे पास आ गया, रैम हमारे पास आ गया, मदरबोर्ड हमारे पास आ गया। अब हमको एक चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, स्टोरिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, स्टोरिंग डिवाइस। अब स्टोरिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि साहब स्टोरिंग डिवाइस क्या है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हार्ड डिस्क ले लें या तो SSD ले लें। कुछ लोग जो यूज करते हैं वो SSD का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। स्टोरिंग में हमारे पास सबसे पहले आ गई SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या अगर हम चाहें तो हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, ये SSD इसलिए यूज होती है, मैं आपको बता दूं, इसमें स्पीड बहुत तेज होती है, यानी कि डाटा ट्रांसफर रेट इसका बहुत अच्छा होता है और इसमें डाटा का कभी लॉस नहीं होता है। मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब स्पीड की बात करते हैं तो जनरली अभी तक हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल के लैपटॉप, जो पुराने लैपटॉप बच्चों ने ले रखे हैं, उनके कंप्यूटर स्पीड, लैपटॉप की स्पीड थोड़ा सा कम हो गई, तो हार्डवेयर इंजीनियर्स जो है उनके पास जाते हैं, कहते हैं SSD लगवानी थी। तो आप सोचते हैं SSD मतलब क्या है, जब SSD हम लगा देते हैं और विंडोज इसमें इंस्टॉल करते हैं, मेरी बात समझिएगा, क्या करते हैं, विंडोज इसमें इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे MS ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, सब कुछ यहाँ पे ही इंस्टॉल कर देते हैं, और डाटा जो यानी कि फाइल सेव करना होता है वो हम हार्ड डिस्क पे करते हैं। अगर ऐसा कुछ हम अपने लैपटॉप के साथ कर रहे हैं या अपने डेस्कटॉप के साथ कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा, डाटा जब उठाता है
हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर में, तो डाटा यहां से उठता है और यहीं जाकर के सेव हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है। यानी कि अब इसलिए स्पीड ज्यादा देगा। और फाइल को सेव करना है तो कहां कर लेंगे? हार्ड डिस्क पर। क्लियर? तो आज के समय में आप देखिए जो लैपटॉप नए मॉडल के आ रहे हैं उसमें जो है एसएसडी सबसे पहले लगा दी जाती है। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे 120 जीबी की अभी हमने आपको एक दिखाया, 256 जीबी की एक हमने आपको दिखाया। अब ये इतना जीबी इतना सफिशिएंट होता है कि जिसमें कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ एमएस ऑफिस डाल सकते हैं, टैली डाल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, कोरल ड्रा डाल सकते हैं, पेज मेकर डाल सकते हैं। जितने इस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर स्टोरिंग कर सकते हैं और अपनी जो फाइल है, जो फाइल बन रही है, यूजर फाइल है, वो उठा करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कंप्यूटर फास्ट होने वाला है, स्पीड अप होने वाला है। बोलो बात समझ आ रही? अब आगे चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 5वें नंबर पर हमको एक चीज की जरूरत होती है, यानी कि ये सारा सामान तो हमने खरीद लिया, अब हमको जाना कहां पे है? अब जाना है हमको एक कैबिनेट की तरफ जाना है और एक कैबिनेट खरीदते हैं। और ये कैबिनेट क्योंकि इसमें सब कुछ हमको इंस्टॉल करना है, अगर मार्केट में जाएंगे तो ये 900 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के आसपास, या आप चाहे तो बड़े आजकल के कैबिनेट बहुत सारे कलरफुल भी आ रहे हैं। कलरफुल का मतलब ये होता है उसमें लाइटें लगी हुई हैं, फैन लगे हुए, फैन भी लगे होते हैं क्योंकि अंदर की हीट को बाहर करने की कोशिश। प्रोसेसर मदरबोर्ड सब जो चलता है ना, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो ये हो गया हमारा इसमें। 6वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो साहब आपको एक जरूरत पड़ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस। क्या बोलते हैं? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। आप लोग पढ़ते होंगे और ये एसएमपीएस हमको आवश्यक होता है, जो कि एसी करंट को डीसी करने में। अब ये एसएमपीएस कहां लगेगा? यहाँ पे लगेगा। और इसके तार होंगे, जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे कनेक्शंस कहां लगेंगे? जाकर के अलग अलग कंपोनेंट्स में माउंट होंगे, यानी कि हमारे मदरबोर्ड में माउंट होंगे और इस मदरबोर्ड से ही हमको सारे डीसी करंट हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उन पे मिले। क्लियर? तो हमारे पास ये सारी चीजें। अब बताओ बच क्या रहा है हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस बच रही हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास साहब आप जानते हो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। अगर आप चाहते हो कि हम अपने कंप्यूटर पे वेब कैमरा लगा दें, अच्छे से अच्छा कीबोर्ड माउस आप लेना चाहते हैं विद वायर वाला, वायरलेस थोड़ा सा महंगे आते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चलते हैं, तो आप 700 रुपए के आसपास आपको HP या डेल इस तरीके की कंपनी के मिल जाएंगे। और अगर सस्ते मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा सस्ता हमारा बजट हो जाए, तो आप ये मान के चलिए 350 रुपए का आपको कीबोर्ड और माउस का बंडल मिल जाएगा। कीबोर्ड और माउस का बंडल मिल जाएगा। ये हो गया आपका। चलो एक काम करते हैं, इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जरा कोई बच्चा अपनी कॉपी पे लिखे, कॉपी पे लिखिए क्या क्या चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। एसएसडी का कास्ट भी आपको बता दे रहे हैं। एसएसडी आप खरीदने के लिए जाएंगे, अगर 256 खरीदने के लिए जाएंगे वो भी 1000 रुपए के आसपास है। और अगर हार्ड डिस्क खरीदने के लिए जाएंगे, सबसे बड़ी 1 TB के आसपास की हार्ड डिस्क लेंगे तो आप ये मान के चलिए ये भी 1000 रुपए के आसपास की मिलती है। मोटा मोटा सा आइडिया। चलिए हम लोग एक काम करते हैं और इसको टोटल करने की कोशिश करते हैं। चलिए टोटल करिए जरा फटाफट, टोटल करिए, टोटल करिए, देखिए कितना पैसा आ रहा है। और एक बढ़िया सी चीज बची हुई है, अभी बता देते हैं। तो सीपीयू बनाया हमने। सबसे पहले जोड़िए, जल्दी फटाफट जोड़िए। तो सीपीयू कितने का था? हाँ लिखिए, मैक्सिमम जोड़िए, मैक्सिमम 1200 जोड़िए, जल्दी से जोड़िए। 1200। रैम कितने की थी? मान लो 4 GB रैम ले लेते हैं, लिख लीजिए 700 रुपए लिख लीजिए, बड़ा बड़ा जोड़ के 700 रुपए। मदरबोर्ड लिख लीजिए 2500 रुपए, ज्यादा जोड़ लिया 2500 रुपए। स्टोरिंग कैपेसिटी जोड़ दीजिए 2000 रुपए की, मतलब एसएसडी भी हमने लगा दिया और हार्ड डिस्क भी लगा दिया। चलो दोनों लगा देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ये माउस कीबोर्ड। हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे। मदरबोर्ड जोड़ लीजिए, मदरबोर्ड जोड़ लिया, मदरबोर्ड जोड़ लिया, ठीक है। कैबिनेट जोड़ लिया 900 से 1000 रुपए के आसपास। चलो एसएमपीएस जोड़ लेते हैं। एसएमपीएस लगभग 500 से 550 के बीच में अच्छा एसएमपीएस, 550 रुपए जोड़ लेते हैं, ज्यादा जोड़ लिया। कीबोर्ड माउस का एक ऑन एवरेज 600 रुपए जोड़ लिया, 600 रुपए जोड़ लिया। जरा टोटल करिए, देखिए कितना हो गया?
हाँ 8500 रुपए हो गया, यानी कि कुल मिला के 8500 रुपए में आपने क्या बना लिया, सीपीयू बना लिया विद कीबोर्ड। बोलो हाँ, सब समझ में आ गया। बहुत अच्छा प्रोसेसर बनने वाला है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि साहब हम 4 GB नहीं 8 GB कर दें, तो चलो भाई एक 600 रुपए और जोड़ दो, 9000 रुपए के आसपास हो गया। कहां हो गया, 9000 रुपए के आसपास हो गया। चलो एक काम और करते हैं, एक चीज बच गई है। अगर आप 19.5 इंच का एक मॉनिटर जोड़ देते हैं, 19.5 इंच का एक मॉनिटर जोड़ देते हैं, तो आपको जो है मिलता है कितना, यहां पे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ये लगभग 4000 रुपए के आसपास का मॉनिटर मिल गया, यानी कि 12 से 13,000 14,000 रुपए के अंदर आपका सीपीयू कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। चल